था, पर इस माहौल को देखते हुए कुछ ही देर पहले, बस 1 से 1.5 घंटा पहले यहाँ चलने का जगह नहीं था। सिर्फ औरतों की नहीं बात कर रहा, मर्दों की भी बात कर रहा। मेला में मर्दे भी घूम रहे थे, जगह नहीं थी, पर जब बात हुई कुछ सुनने और सुनाने की, कुछ लेकर जाने की, तब यहीं पे चुक जाते हैं और कहते हैं कि हम कुछ पाते कहाँ हैं। जगेंगे रहेंगे तभी तो कुछ पाएंगे, रहेंगे ही नहीं तो पाएंगे क्या। ये तो लाउड स्पीकर लगा हुआ है, मिर्जापुर के बाहर के भी लोग सुनते होंगे, हिंदू मुस्लिम सब लोग सुनते होंगे। आज बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान मानिए कि इस मिर्जापुर को लोग दूर दूर तक लोग इस गांव को जानते हैं। क्यों? कुछ अच्छाई है तभी ना, या सबसे अच्छे लोग जाने जाते हैं या सबसे बुरे लोग जाने जाते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है, ये मिर्जापुर की धरती जो है अच्छों में गिनती आती है, लोग को फैज बांटने में गिनती आती है। लोग यहाँ पे आने के लिए लोग रोड पे उतरते होंगे तो 10 लोग से पूछते होंगे कि मुझे उस बाजार पे जाना है, मुझे हसीना बाबा के यहाँ जाना पड़ता है। या मिर्जापुर के लोग हमने देखा है, क्योंकि हम तो बारहा कहीं का नहीं जाते रहते हैं, मिर्जापुर के लोग जब जाते हैं किसी गांव में तो वो बारहा कहते हैं कि हम उसी मिर्जापुर से आए हैं जहां हसीना बाबा का घर है। नाम तो ले लेते हैं, जब उनकी बारी आती है, वहां बैठने की बारी आती है, तो लोग घर से जलसा जलसे मिलाद सुनते हैं। मैंने लंगर में भी देखा, सब लोग जानते हैं, हर साल का एक मामूल बन गया है, लंगर में भी 400-500 लोग आते हैं, पर जब सुनने की बारी आती है तो घर से सुन लेते हैं। मैं अगर ये इतना खर्च कर रही है, इतना खर्च कर रही है आप लोगों के लिए, कि आप लोग आइए, मुकर्रिर को बुला रही हैं, शायर को बुला रही हैं, पीर साहब को बुला रही हैं, किस लिए? वो आपके लिए। उनको जो मिलना था मिल गया, देने वालों ने दे दिया। अगर आपको लेना है तो उनके करीब आना होगा, तभी मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सोचेंगे कि हसीना बाबा के पास गए, सलाम अलैकुम हसीना बाबा, दुआ कर दी ना बेटा की नौकरी नहीं कही, बेटी की शादी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। इस गांव के भी लोग आते होंगे, इस गांव से अलग बगल के गांव के भी लोग आते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते होंगे। फिर भी आज इस मजमे में बैठने वाले लगता है कि 2-4 लोग इस गांव के होंगे, हमको लगता है कि एक को गांव के नहीं होंगे, सब गांव के लोग सोए हुए हैं। पर जब नाम लेने की बारी आएगी, दूसरे गांव में इज्जत लेने की बारी आएगी, तो हसीना बाबा का नाम पहले याद आता है। बहुत बदकिस्मती है। सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आज जो ये मजमा लगा हुआ है, आदमी क्या बुलाए किसी मुकर्रिर को। लोग बोलते कि वही आते हैं, वही आते हैं। अरे पहले आप तो आइए, फिर देखिए यहाँ कौन कौन आते हैं। कासिम रजा साहब ये कहाँ कहाँ नाच पढ़ने जाते हैं, आपके गांव में इमाम बन गए तो क्या है, इनकी कोई इज्जत नहीं। इनको सुनने के लिए लोग 500 लोग 400 लोग बैठे रहते हैं। क्या भाई कासिम रजा आ रहा है, जिला से बिहार से बाहर जाते हैं, और आपके गांव का खतीब इमाम है तो क्या वही आते हैं? अरे सुनने का जगह बदल बदल के सुनिए, मजा भी बदल बदल के आएगा। एक ही जगह सुनिएगा तो क्या मजा आएगा। ताजुद्दीन भाई कलकत्ता से आते हैं, किस लिए आते हैं? इस बार जिनका आप लोग बेसब्री से इंतजार करते थे, पीरे तरीकत रहबर शरीयत हजरत सैयद शाह रोशन जमीर साहब कबिला,
बिहार में न होने के कारण नहीं आ पाए। आएंगे किसके लिए आएंगे भाई? आप ही लोग के लिए आएंगे। जब आप ही लोग नहीं आएंगे तो किसके लिए आएंगे? जलसा जुलूस मर्दों के लिए बनाया गया है। कह लिया जाए कि इस गांव में लगता है कोई मर्द ही नहीं है, लोग कहने पे मजबूर हो जाएंगे ना। अभी कोई ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। अगर इस गांव में अगर नाच का प्रोग्राम आ जाता तो लोग सुबह के फजर तक बैठे रहते, कहते कि थोड़ा सा और कर दीजिए, अभी तो अजान, अभी तो सुबह सूरज नहीं दिखा है। उसका लोग को बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे माहौल में, ऐसे कौम में, ये कौम इतना आला था मगर इस कौम का आज इतना घटिया सोच हो गया जो हर जगह पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं सोच के कारण। हम तो कहेंगे कुछ बदलिए, ना बदलिए, है ना, सोच बदल दीजिए। कसम से वही जो आला आप थे वही आला बन के रहिएगा। सोच, इंसान को सोच, जुबान, है ना, सोच ही ना महान बनाता है इंसान को। आज जो भी चांद पे गया, क्यों गया? सोचा कि हम जाएंगे। पैदा होकर नहीं सोचा था कि हम चांद पे जाएंगे, सोचा कि हम चांद पे जाएंगे, चांद पे चले जाएंगे। क्या इस मोहल्ले वाले ने सोचा ही नहीं कि हम जलसा में जाएंगे? तो आएंगे कैसे? वो इतना सोचे थे कि लंगर बनेगा, खिचड़ा बनेगा, जाके खा लेना है, जाकर घर सुत जाना, फिर कल से अपना काम करना है, फिर 1 साल तक इस जलसे का इंतजार करना है, अपने दोस्त रिश्तेदार सबको बुलाना है कि जलसा है, जलसा है, आइए आइए। देखिए, अगर चाहे तो यहाँ बड़े बड़े मुकर्रिर आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे जैसे जिनके जिनके बारे में आप सोच न सके। बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप आइए, आपका इंतजार है। आप आएंगे तभी बाहर के लोग आएंगे, वरना लोग क्यों आएंगे? चलिए, मेरा जहां तक बोलना था मैंने बोला। आगे भी मुकर्रिर बैठे हुए हैं और भी 2 मुकर्रिर हैं। मजमा ही नहीं है, जलसे का जो टाइम है, आदमी रहता तभी कोई बोलेगा। मुकर्रिर हो चाहे शोरा हो, जो भी हो, रहेंगे तभी बोलेंगे, नहीं रहेंगे तो क्यों बोलेंगे भाई? पहले इस गांव वाले लोग जहां तक मेरी आवाज सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह आप लोग ये सुन के ये कहिए कि ठीक है, अगला बार से हम लोग रहेंगे। अपनी हाजिरी को दीजिए, फिर उसके साथ देखिए जलसे कैसे होता है। चलिए, कुछ सुनने और सुनाने से पहले अपने प्यारे आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में दरूद व सलाम पेश करे। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सफियना व नबीना व मौलाना मोहम्मद व बारिक सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनेंगे, पढ़े ना, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े खतीब हो, मैं कोई शायर नहीं हूँ, बस माइक पे बोलना जानता हूँ, पढ़ना जानता हूँ, बचपन से एक आदत बन गया, पढ़ता हूँ। कोई गला नहीं है, शायर साहब भी बैठे हो, उनके लफ्ज़ से गला नहीं है, पढ़ता हूँ। समाप्त करें। सरकार गौसे आज़म, सबसे बड़ा शायर तो हमारे कासिम भाई बैठे हुए हैं, तो इनके जैसा तो आवाज कहीं मिल ही नहीं सकता है। सरकार गौसे आज़म, सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदारा, नज़रे करम खुदारा। मैं दुआ कर रहा हूँ, आप लोग भी दुआ कीजिए। सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदारा, मेरा खालिका शाह, मेरा खालिका कासा। जानते हैं किसको कहते हैं? लोग बोलते हैं ना, एक कटोरा लेके बैठ जा, भीख मांग ले।
जुबान में लोग बोलते हैं। तो पहले फकीरों का, वलियों का कासा हुआ करता था, जो आज भी पुराने जो फकीर आते थे, बगल में कासा काला काला सा, उसे लोग पानी भी पी लेते थे, उससे खाना भी खा लेते थे। उस कासा की बात कर रहा हूं मैं। मेरा खाली है कासा भर दो, मैं हूं फकीर तुम्हारा, मैं हूं फकीर तुम्हारा। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा, नजरे करम खुदारा। झोली को मेरी भर दो, झोली को मेरी भर दो, से आज़म। पैसा लाने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ रहा जरूरत नहीं है। झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया कि झोली को भर दो मेरे, नहीं कहेंगे वरना कहेगी दुनिया। ऐसे सखी का मंगता, ऐसे सखी का मंगता, फिरता है मारा मारा, फिरता है मारा मारा, फिरता है मारा मारा। ये सब लोग को दुआ करना चाहिए, ये अल्लाह मुझे ऐसा बना दे मैं किसी के आगे हाथ न फैलाऊं। मांगना किससे चाहिए? ख्वाजा मोइनुद्दीन से, है ना, साबिर कलियर से, वारी से पाक से, गौसे आजम से, सैयद शाह अर्जानी शाहदुल्ला कलंदर से, सैयद शाह नबी हसन से, उनसे मांगिए। फिर देखिए जमाना क्या से क्या आपको दे देगा, जमाना देगा, मांगेगा। देखिए अल्लाह ताला खुद डायरेक्ट देते हैं। हम लोग बाजार पे जाके मांगते हैं, या गौसे आज़म मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, वसीला बना के भेजते हैं। कोई सुने होंगे अपने गांव में भी कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे घर में ऐसा होगा, आज हो गया। कोई गरीब बेटी, गरीब माँ, गरीब बाप अपने बेटी की जब शादी का रिश्ता करता है ना माँ साहब, जब रिश्ता करता है कितना चावल कहाँ से आएगा, गोश्त कहाँ से आएगा, भ्राती का इज्जत कैसे करेंगे। पर जब उस बेटी का शादी बारात जब आती है, बाप के सर पे टेंशन रहता है, माँ के सर पे टेंशन रहता है। जब बाराती रुखसत होता है तो कहने वाले कहते हैं बापा मैंने सोचा नहीं था कि मेरे घर में ऐसी होगी, आज हो गया है, अल्लाह ने बेड़ा पार लगा दिया। तो बस दुआ करना चाहिए इंसान को, अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसा बना दे जो किसी के आगे मुहताज न रहे। और मांगना भी किससे? तो गौसे आजम से। मांगना भी किससे? तो ख्वाजा पियास। क्योंकि हम लोग वसीले वाले, हम लोग वसीला से मांगते हैं, डायरेक्ट मांगते हैं। न किसी को डायरेक्ट मिला है ना मिलेगा। डायरेक्ट मिलना रहता तो ये लोग आते क्यों? छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी क्यों बनाया जाता है? मजार पे चढ़ने के लिए सीढ़ी क्यों बनाया जाता है? घर पे चढ़ने के लिए सीढ़ी क्यों बनाया जाता है? बिना जीना अगर किसी को चढ़ा दिया जाए तो वो गाली देगा, कैसा घर बनाया जो सीढ़ी नहीं बनाया। तो मांगना है वसीला वाले से, वसीले से मांगना है। मौला अली का सदका, और सदका भी किसका? मौला अली का, हजरत फातिमा का, हसन का, हुसैन का। फिर सदका मांगिए, ना मिले तो फिर कहिएगा। सदका मांगिए कि मुझे सदका दे दो, फिर देखिए सदका कैसे मिलता है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये सदका है किसी ना किसी का, सदके में बैठे हैं,
साहिब मजार के कहिए या ये जलसा सजाने वाले के कहिए, उनके सदके में बैठे। मौला अली का सदका, गंजे सकर का सदका, मौला अली का सदका, गंजे शकर का सदका, मेरी लाज रख लो, मेरी लाज रख लो, या गौसे आज़म मैं हूँ फकीर तेरा, मैं हूँ फकीर तेरा। किसी के घर का फकीर मत बनिए, गौसे आज़म का फकीर बनिए, गंजे सकर का फकीर दर के फकीर बनिए, उनका दर के फकीर बन के देखिए, क्या आला शान रहेगा। आज अल्लाह के वली जो है, लोग बोलते हैं पीर साहब है, अल्लाह के वली है, वो किसी दर का सदका पाके, किसी दर के फकीर बन के बनते हैं। और आज हम लोग सोचते हैं नहीं, इससे हम कम है, क्या मिलेगा, कुछ नहीं, इसी तरह जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, आखिरत तो मौत है। ये है तो आप किसी का सदका, किसी दर का फकीर बन जाइए। हम लोग आज फकीर बनना सीख ही नहीं रहे, अमीर बनना सीख रहे हैं। जो आज हम लोगों की हालत है, हम किसी दर का फकीर बनना नहीं चाह रहे। आज रमजान आ रहे हैं, रमजान में कहेंगे मेरे घर में घाटा है, कुछ क्यों भूखे रहेंगे। झुकना सीखिए, जो झुकता है वही उठता है, जो झुकेगा वही उठेगा, जो झुकेगा नहीं उठेगा नहीं, जो अकड़ेगा वो जड़ से खत्म। देखते हैं तार का पेड़ उलटता है तो बीच से नहीं टूटता है, या तो मुंडी साफ या तो जड़ से पलटेगा, कहानी खत्म। इसीलिए झुकना सीखिए, किसी दर पे किसी अल्लाह के वली के सामने झुकना सीखिए, बैठ होइए, सीखिए। अभी लोग सोचते कि हम बहुत सीख लिए, अभी सीखना बहुत बाकी है। जब वही लोग सीख रहा है तो हम लोग कहां से सीख लिए। मैं मेरी लाज रख लो या गौसे आज़म, मैं हूँ फकीर तुम्हारे। दामन पसार दर पे, दामन पसार दर पे, लाखों वली खड़े हैं। दामन पसार लाखों वली खड़े हैं। होता है तेरे दर से, होता है तेरे दर से कौनैन का गुजारा, कौनैन का गुजारा। सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, नज़रे करम खुदारा, नज़रे करम खुदारा। मेरा खाली का सा भर दो, मैं हूँ फकीर तुम्हारा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाजिद साहब का वेलकम स्वागत कीजिए। उनकी तकरीर सुनने के लिए आप बेदार रहें। हज़रत की तरबियत तबायार को बेचैन करती है। शर्त यह कि वही कहते हैं जो दिल पे गुजरती है। कभी शोला कभी शबनम हंसी तकरीर होती है, नबी के बागियों के वास्ते शमशीर होती है। आइए नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बादशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाहत चले आइए,